जय श्री हरि। क्या आप यकीन करेंगे कि एक छोटी सी गलती की वजह से एक महान राजा को अगले जन्म में एक छिपकली बनना पड़ा। आज है वैशाख मास का छठा अध्याय। आज की कथा में हम जानेंगे मिथिला के राजा श्रुतकीर्ति और उस छिपकली का वो अद्भुत संवाद जो हमें बताता है कि क्यों वैशाख मास में किया गया जलदान, पानी पिलाना हर पुण्य से ऊपर है। क्या आप जानते हैं कि राजा ने हजारों दान किए फिर भी उन्हें स्वर्ग क्यों नहीं मिला? आज हम उस एक बूंद की शक्ति जानेंगे जिसने 7 जन्मों का पाप धो दिया। मैं हूं नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में चलिए शुरू करते हैं ये आंखें खोल देने वाला छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। ये परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा था। वह बड़ा ब्राह्मणों का भक्त, आनंदिक, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु और आकाश में जितने तारागण हैं, उतनी ही गाय उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा की कुशा दिखाई देने लगी तथा गाय, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया हो। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। पुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा, जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा? ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया और कहने लगा कि अल्भ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। तथा वह राजा लूले लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब ही करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान दिया करता था। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर एक जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुतकीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनिवर श्रुतिदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। साहस से उठकर बड़े आदर सत्कार से मधुपर्क आदि से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देवयोग से एक बूंद उस छिपकली पर गिर पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उसको ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगी, हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसे? तू देवता है कि पुरुष है या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महान श्रुतिदेव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गाय मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक की योनि मिली और एक जन्म में गिद्ध हुआ। फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे माथे पर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगा, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण बताता हूँ, तो चित्त लगाकर सुन। तूने
माधव भगवान के प्यारे विशाख में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय किया कि यह सेंत का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया। साथ ही पात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़ कोई राख में भी हवन करते हैं क्या? प्राय बताए हुए सुगंधादि से युक्त कांटेदार वृक्ष का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं। तपस्वी ज्ञानी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतएव वे सदा पूज्य हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ काम मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंधे कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता है। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई भी सुशिक्षित पुरुष नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते, तूने जलदान नहीं किया, ना साधुओं की सेवा ही की। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कह जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुस्थ नाम से पैदा हुआ और सप्तदीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतएव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास में बताए हुए कर्म करने चाहिए। इति छठा अध्याय संपूर्ण। तो भक्तजनों, आज हमने जाना कि कैसे अनजाने में की गई जलदान की अनदेखी हमें कितना दुखों में डाल सकती है। विशाख महीने में सिर्फ कथा सुनने का ही नहीं बल्कि किसी की प्यास बुझाने का भी संकल्प लेना है। आज आप कमेंट में जय श्री हरि लिखें और ये वादा करें कि आप इस तपते बैसाख में कम से कम एक प्यासे को पानी जरूर पिलाएंगे। याद रखिए, राजा हेमांग को भी माफी तभी मिली जब उन पर ऋषि के चरणों का पवित्र जल गिरा। कल हम करेंगे 7वां अध्याय और कल मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें दान करने से आपके पितृ सीधे बैकुंठ को जाते हैं। कल की कथा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों से शेयर करें जो अक्सर पुण्य करने से कतराते हैं। मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण जी की जय।